चलिए आइए, हिंदी चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर होगा चीन। नेक्स्ट नंबर, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस आपका हुआ था 1815 में। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हृदय दयाल ने 1911 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया था? सार्क। तो सही आंसर है सार्क। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। आइए, नोरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे? इसका सही आंसर है कंबोडिया। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना 1907 में की गई थी। टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो कि टाटा एक झारखंड का एक शहर है। गोलघर कहाँ स्थित है? ये सभी को पता होगा, गोलघर पटना में स्थित है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की? न्यूज डील, तो न्यूज डील है तो रूजवेल्ट, यानी कि बी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? 1991 में की बात कर रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। WTO भी नहीं आया, गेट भी नहीं आया। ठीक है, गेट को ही WTO बोला जाता है। 1995 से गेट को WTO कर दिया गया। नई आर्थिक नीति तो सवाल ही नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। नंबर 14, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा नहीं है? तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र वैसे क्षेत्रों का आता है, कहा जाता है जिसमें उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, जैसे फसल, कृषि, ये सब उत्पादन की है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा आर्थिक जो है प्राथमिक क्षेत्र से नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र से बैंकिंग नहीं है। ठीक है, बैंकिंग प्राकृतिक से, क्योंकि मत्स्य पालन कृषि में आता है, खनन भी एक तरह कृषि में आती है, वन ये भी। चलिए, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलम किस उद्योग के केंद्र हैं? चलिए, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई जो है ये आयरन और स्टील प्लांट हैं। जमशेदपुर झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, भिलाई जो है आपका उड़ीसा में। ये सब आयरन और स्टील प्लांट हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? प्रति व्यक्ति आय का आशय है औसत आय, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। इसका ट्रिक भी है, योजना वित्त विकास, यानी कि योजना आयोग का गठन 1950 में, वित्त आयोग का गठन 1951 में, विकास आयोग का गठन 1952 में। 1952 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। आइए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है?
तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है और यहाँ की मुख्य भाषा बंगाली है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या हो सकता है आपके अनुसार? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय, उसी को कहते हैं राष्ट्रीय आय। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में राजीव गांधी के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा दीर्घकालीन, यानी कि लंबे समय के लिए दिया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा। नंबर 22, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थ प्रणाली पाई जाती है। मिश्रित का मतलब यहाँ सरकारी और निजी दोनों मिल करके काम करते हैं और दोनों की स्वतंत्रता लगभग सेम है। नागा सागर परियोजना किस नदी पे है? तो नागा सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। कृष्ण भगवान नाग पे बैठते हैं, इसलिए कृष्णा नदी पे नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे। इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग। चलिए, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी हमारे पश्चिम बंगाल की तरफ है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था अभी के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। केबल का टूट जाना, केबल अगर टूट जाएगा तो संचार व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। बाढ़ क्षति पहुंचाती है किसको? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, ये सभी। बाढ़ से तो सभी को ही नुकसान है, इसलिए सभी आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सड़क से है। इसका लक्ष्य था भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव के बाहर, खेत में, ऊंची भूमि पर या कहीं नहीं? तो बाढ़ के समय आप ऊंची स्थान पर जाएं तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय की बात कर रहा है, यानी एक ही जगह पे सिमटी हुए, एक ही राज्य में इसका अस्तित्व है। तो वो है जनता दल यूनाइटेड, यानी कि जेडीयू, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी फिलहाल है आरपी सिंह और इन्हीं के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? देखिए, पंचायत का चुनाव का जिम्मा राज्य सरकार पे होती है, राज्य सरकार पे, यानी कि डी। ठीक है, ये राज्य सरकार कराती है। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी बलवंत राय मेहता के सिफारिश पे। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता? 1975 में कौन सी घटना हुई थी भारत में? आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए। 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था। 1972 में आपका बांग्लादेश की स्थापना हुआ था और 1975 में आपका भारत में आपातकाल लागू हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ था? ताड़ी विद्रोह आंदोलन, ताड़ी विद्रोह आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक
सांप्रदायिक लोग जो है धर्म को समुदाय का आधार मानती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्या हो सकता है ऑप्शन में? तो ऑप्शन में जो उपयुक्त रहे उसी को बनाइए। तो ऑप्शन सबसे उपयुक्त है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। नेपाल में सप्तरीय दल गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर करना। अभी हाल फिलहाल में भारत और नेपाल के बीच संबंध में बहुत ही खटास आई है और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री फिलहाल अभी कोई नहीं है। छत्तीस नंबर हो गया। अब भाई 36 के बाद 37 नंबर। भारत के इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादक किया जाता है? तो कोयला जो है आपका झारखंड, ऑप्शन बी। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? यानी सौर ऊर्जा का मतलब है सौर से बिजली का उत्पादन, यानी राजस्थान नंबर 1 है। वहाँ रेगिस्तान भी ज़्यादा है तो बेसिकली सी बात है वहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होगा। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कोसी नदी घाटी परियोजना बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरबन जो है, सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड दामोदर नदी पे है और ये आपका उड़ीसा में है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा, अभी हम प्राथमिक ऊर्जा की उदाहरण नहीं है तो कोयला प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम प्राथमिक ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा, लेकिन विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार में ही है, हाजीपुर। चावल है, चावल क्या है? चावल एक खरीफ फसल है। निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निम्न में निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी नहीं है? सेल निजी कंपनी नहीं है, ये सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? यानी कोडरमा में कौन सा खनिज उत्पादित किया जाता है? तो कोडरमा में अबड़क निकाला जाता है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। इसमें दूध बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया है। ऑपरेशन फ्लड से ही आपको अमूल डेयरी का स्थापना किया गया था गुजरात में, गुजरात के आनंद जिले में। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं? लीची, मुजफ्फरपुर और वैशाली दोनों आसपास में ही है, वहाँ पे लीची के उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने से की जाती है। आय तथा उपभोग का अंतर है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। आय मतलब जो हम कमाते हैं, उपभोग जो हम खाते हैं। अब जो हम खा लिए और कमा के जो खा लिए, जो बचा उसी को बचत कहलाता है। ठीक है। इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो व्यापारिक बैंक का जमा का प्रकार क्या नहीं है? यानी बैंक क्या नहीं लेती? अस्थायी जमा यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको बोलते हैं वो लेती है। चालू जमा जिसको सेविंग अकाउंट ये भी लेती है। आवर्ती जमा ये भी लेती है। अधिक वर्षीय नहीं लेती है बैंक। ठीक है। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में दीर्घकालीन यानी बड़े समय के लिए लेन देन किया जाता है पूंजी बाजार में। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर है? ये कहते हैं बापू यानी महात्मा गांधी। इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन सी शिक्षा,
गैर आर्थिक आधारभूत, यानी कि शिक्षा को आप आर्थिक के पहलू से आप नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं आपको, इसमें कोई आर्थिक फायदा नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है ज्वारीय ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोंडवाना कोयले का आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व, यानी पहले ही इसका निर्माण किया गया था कोयले का, प्राकृतिक के द्वारा, कोई इंसान के द्वारा नहीं। निम्न में से खरीफ फसल कौन है? सभी खरीफ फसल है। मक्का खरीफ फसल है आपका, कपास खरीफ है, चावल खरीफ है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार, रस जिसमें नहीं है। रेशेदार आपका जो है गन्ना नहीं है, सन है, कपास है, जूट है, सब में रेशा पाया जाता है, लेकिन गन्ना में रेशा नहीं पाया जाता है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? चलिए, कांडला आपका गुजरात में है। यहाँ तेल शोधक कारखाना है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और इनके मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। यहाँ का चांसलर है एंजेला मार्केल। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? यानी छपाई कला की शुरुआत कैस्टन ने की थी, यानी ऑप्शन बी। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति, इसको अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, क्योंकि ये अक्टूबर महीने में की हुई थी क्रांति। रूस की राजधानी मॉस्को और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रस्की ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। ढाका अभी बांग्लादेश में है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब स्थित है कहाँ? तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब गुरुद्वारा पटना में है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 में मंगल पांडे ने किए थे मेरठ में। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध आपका प्राथमिक क्षेत्र है, यानी दूध उत्पादन से। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस आपका मनाया जाता है ऑप्शन बी 22 मार्च। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? सासाराम भी बिहार में है। तो सासाराम में शेषासुरी का मकबरा है। शेषासुरी ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराए थे और रुपये का सिक्का का प्रचलन इन्हीं के द्वारा किया गया। फ्लाइंग शटल मिशन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल मिशन का, तो फ्लाइंग शटल का मिशन का आविष्कार जॉन के ने की थे। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? अभी कुछ देर मैंने पहले आप बताया था, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है। सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। हिलीगेल कौन था? हिलीगेल एक दार्शनिक था, फिलोसफर। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता और किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये समझौता हनोई शहर में हुई थी। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? इसका आंसर होगा 1911 में, और बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में। किस भूकंपीय
तरंग की गहनता सबसे कम होती है? एस तरंगें। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? कुल जल का 97% भाग महासागर में है, जो कि खारा पानी है, जो पीने लायक नहीं है। बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? कोसी पे था, पुनपुन नदी पे नहीं है। गेहूं फसल है। गेहूं जो आपका रबी फसल है। बलवंत राय मेहता समिति किस संबंध से है? पंचायती राज व्यवस्था से, अभी तुरंत मैंने बोला था। चलिए, आज का मैंने आपका क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 1 बिहार सरकार द्वारा जारी, उसी का सॉल्यूशन दिए हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेट में। धन्यवाद।